नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़मरसना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदीये दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सदका पैगंबर पाक का फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए। बगैर किसी तमहीद के मालिक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि हम ज़रूर 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 आज़माएंगे ईमान वालों को। किन को आज़माएंगे? ईमान वालों को। मालिक ने फरमाया हमारी सुन्नत, हमारा तरीक़ा ये है कि जो भी कहे ए अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूँ, फरमाया फिर हम उसको आज़माते हैं। बग़ैर आज़माइश के हम अपने मानने वाले को छोड़ते नहीं। वो आज़माइश रखी है, उसने इम्तिहान रखे हैं, कभी किसी हालत में, कभी किसी हाल में, कभी किसी मकाम पे उसने आज़माइश रखी है, लेकिन आज़माइश हर उसके ईमान के दर्जे के मुताबिक होगी। जिस तरह इम्तिहान होता है ना, प्राइमरी वाले का उसके दर्जे के मुताबिक, मैट्रिक वाले का उसके दर्जे के मुताबिक, बीए वाले का उसके दर्जे के मुताबिक, एमफिल करने वाले का उसके दर्जे के मुताबिक। कभी ये नहीं हुआ कि बीए वाले का सिलेबस मैट्रिक वाले को दे दिया जाए, ये नहीं होता। जूं जूं दर्जा बढ़ता जाएगा ना ईमान का, इसी तरह इम्तिहान का भी दर्जा बुलंद होता जाएगा। जितना ईमान के अंदर मकाम व मर्तबा बुलंद होगा, इतना ही इम्तिहान भी बुलंद वाला होगा। ये उसूल है मालिक का, उसका सुन्नत और तरीका है। अब उसने कैटेगरी भी बताई कि हम किस किस चीज से आजमाते हैं। वलनबलुवन्नकुम, ग्रामर है, फरमाया जरूर जरूर, यकीनन यकीनन हम आजमाएंगे ईमान वालों को। पहली बात तो यह है कि आजमाइश उसने रखी है सिर्फ ईमान वालों के लिए, बेईमानों के लिए नहीं, काफरों के लिए नहीं। फिरौन काफर था, एक रवाज के मुताबिक उसने सारी जिंदगी गुजारी, सर का दर्द भी नहीं हुआ फिरौन को। एक रवायत के मुताबिक 40 साल सर का दर्द नहीं हुआ। जिन पे अल्लाह नाराज होता है उनकी रस्सी लंबी कर देता है, चाहे जो मर्जी करता रहे, कोई बीमारी नहीं, कोई पूछ गूछ नहीं, कर ले जो कर सकता है। लेकिन जब उसकी पकड़ में आता है तो फिर कायनात सारा उसकी चीखें सुनता है। इम्तिहान अल्लाह अपने बंदों पे देता है, बीमारियां अपने बंदों पे देता है। ये आजमाइश की घड़ियां रब अपने बंदों पे देता है, आजमाता है। या बंदे से कुछ गुनाह हो जाते हैं, वो उस आजमाइश के बदले में रब माफ कर देता है। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, उन्होंने दामन उठाकर कभी ये नहीं कहा या अल्लाह हमें वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। वो दामन फैलाते हैं तो कहते हैं मालिक वो दे दे जिस पे तू राजी है। इम्तिहान दर्जे के मुताबिक। फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ देकर आजमाएंगे, कभी खौफ देकर आजमाएंगे। मिनल खौफ वल जू, कभी भूख देकर आजमाएंगे। मिनल खौफ वल जू व नक़्सिन मिनल अम्वाल, कभी माल के अंदर कमी, कभी ज्यादती दे के आजमाएंगे। देखा है कभी हालात अच्छे हो जाते हैं,
कभी हालात थोड़े डाउन हो जाते हैं तो क्या हालात अच्छे हो गए, मालिक फरमाता मैंने इसको माल और दौलत देकर देखा है, मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। मैंने माल के अंदर कमी करके देखा, मेरे फैसले पे सब्र करता है या नहीं। पर हर बंदा सब्र करता नहीं, क्योंकि सब्र बड़ी मुश्किल चीज है। जो कर जाए लोग उसे बुज़दिल समझते हैं, जो सब्र कर जाए उसे लोग बुज़दिल समझते हैं। कि बंदा सब कुछ कर सके लेकिन न करे, ये सुन्नत हुसैन की है, ये सुन्नत हुसैन की है। कि अगर वो जब यहूदियों के साथ ईसाइयों के साथ मुबाला हुआ था तो उनके पादरी ने कहा था, ओए सालमो, ये नन्हे नन्हे बच्चे गोरे गोरे, ये इनका नाना, ये नवासे अगर तुम्हारी बर्बादी के लिए दामन फैला दे तो कायनात पूरी पे कोई यहूदी ईसाई नहीं रहेगा। इनके साथ न करो, वापस लौट जाओ। तो अगर वो वहां दामन फैलाए तो क्या करबला में दामन नहीं फैला सकते थे? उन्होंने नहीं मांगा। वो बचपन से नाने ने बताया, बेटा तुझ पे इम्तिहान आएगा, लेकिन बेटा सब्र और साबित कदमी के साथ इम्तिहान देना। वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस, कभी जानों पे जुल्म, कभी ज्यादतियाँ, कभी बच्चों की मौत, कभी प्यारों की मौत, कभी गम देकर हम उन्हें आजमाते हैं। वल अनफुस, हम आजमाते हैं, कभी भूख देकर, कभी खौफ देकर, कभी माल की फरावानी देकर, कभी कमी देकर, कभी उनकी जानों पे, कभी उनके बच्चों की अम्बात देकर हम आजमाते हैं। बस समरात, कभी फलों की फरावानी देकर, कभी कम देकर। बंदा किसी मौसम में कोई ऐसा फल आ जाता है, हालात भी अच्छे होते हैं, बंदा अच्छा खा लेता है, बहुत मिकदार में खा लेता है। और बाज़ औक़ात मौसम ऐसा आ जाता है, बंदे का दिल करता है फल खाने पे, पर खा नहीं सकता, पैसे नहीं होते, हालात नहीं होते, दिल कर रहा होता है। ये उसके फैसले हैं, वो कभी दे देता है, कभी ले लेता है। देखना चाहता है कि ये मेरे फैसले पे सब्र करता है, ये मेरे दिए हुए पे शुक्र अदा करता है। इसीलिए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, बंदा मोमिन की जिंदगी बड़ी अजीब है। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया, इस पे कोई खुशी आ जाए ये रब का शुक्र अदा करता है, रब शुक्र पे अजर अता फरमाता है। इस पे कोई गम आ जाए ये गम पे सब्र करता है, रब सब्र पे अजर अता करता है। हर हाल में इसकी जिंदगी अजर से भरी है। गम आ जाए सब्र करे, अजर आ गया। खुशी आ जाए शुक्र अदा करे, अजर आ गया, हर हाल में। लेकिन बरादरान इस्लाम यही मामला, जितना मकाम व मर्तबा बुलंदो बाला होता जाएगा उसी तरह इम्तिहान भी बुलंदो बाला हो जाएगा। कायनात के अंदर जितने पीर फकीर गौस कुतुब अब्दाल, सबसे बढ़कर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जा रहे हैं, रास्ते में बादल आ जाता, बादल का टुकड़ा आकर साया करके आवाज देता, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तूने इतना मकाम व मर्तबा हासिल कर लिया, तूने इतनी इबादत की है कि मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें इबादत की छुट्टी है। आज का कोई नंग धड़ंग पीर होता ना, जिसके गले में तस्बीहों के हार होते, बीबियों की सारियाँ चूड़ियाँ उसके हाथों में होती, अंगूठियाँ एक उंगली में दो दो अंगूठियाँ, 10 इधर ते 10 इधर, उसके हाथ बंद नहीं होते यूं, क्योंकि अंगूठियाँ होती हैं। मेरी भोली मखलूक, मैं पत्थर पावा मेरी मुकद्दर बदल जाएगी। मैं क्या कभी पत्थर भी मुकद्दर बदले में? तकदीर का मालिक वो है। ये सिर्फ एक अंगूठी पहनना सुन्नत है, उसके अंदर पत्थर नगीना है जो एक हो, ये सुन्नत है। अंगूठियों से मुकद्दर नहीं बदलते। अब मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है कि अंगूठी सख्त हो, वुजू करते वक्त उतार दो, वरना वुजू नहीं होगा। अगर अंगूठी सख्त हो, शरीयत कहती है कि अगर जिस्म का एक बाल भी खुश्क रह जाए तो अपना गुस्ल नहीं होता। तकरीबन दर्जन मेरी उंगली थे
बाल ने अंगूठी सख्त होवे तो मतलब है थले आ गए, जो थले आ गए तो खुश्क रह गए, जो खुश्क रह गए तो फिर मेरा गुसल नहीं, मैं पलीत हाँ। ये मेरा गुसल नहीं तो मेरा वुजू नहीं। मुस्तफ़ा करीम की शरीयत कहती है कि इसको उतारो, अगर लूज है तो इसको हिला जुला के इसके नीचे पानी डालो। तो एक गुजर शाह साहब दे वो अंगूठियां दो चढ़ियां ने, पानी के अंदर जाना नहीं, ना गुसल होया तो ना वुजू होया, तो फिर जनाब ते पलीत ही ठहरे ना। तो जी मुस्तफा दी शरीयत जड़ियां सरेआम धज्जियां उड़ाए, तुसीं आंदे हो वाह गुजर शाह साहब क्या बात है तुहाडी, सदके जां फिर तुहाडे मनण तो भी। फिर जेड़ा पीर तो आखे कि मेरी बैत कर तन नमाज दी छुट्टी है, तुसीं आंदे हो वाह ए वजिह पीर कित्थों लभना जेड़ा आंदा दीन में जो मर्जी ही कर ले, तन कोई पूछण वाला नहीं। मैं क्या पीर साहब ने पूछी आप भी नमाज पढ़ते हो? आहो मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे डांट के कहा था हम मदीने में नमाज पढ़ते हैं, हम रोटी पाकिस्तान में ते नमाज, बोलो ना यार, टुक्कर इथे ते नमाज। मैं क्या सदके जा फिर मुरीदां तो भी जिन्ना मनिया। गौसे आजम की पे आंदे ने भाई जालमा तू रब्बे रहमान दी आवाज़ नहीं हो सकता, तू शैतान मरदूद है। अगर मेरे नाना मुस्तफ़ा को इबादत की छुट्टी नहीं मिली तो मैं कौन हूँ जिसे छुट्टी मिल गई है? नहीं। उसने कहा अब्दुल कादर इस जगह पे बड़े बड़े वली आए, मैंने 100 से 0 कर दिया है, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। फरमाया नाहदान मुझ पे हमला दूसरा न कर, मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब के फजल ने बचाया है। बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे रब के फजल ने बचाया है। इतने किसी को कामयाबी मिल जाए, कोई खुशी मिल जाए, कोई मालो दौलत मिल जाए असी बड़े चलाक हाँ जी, बड़ा ज़हन रखने हैं, बच्चे बड़े ज़हीन ने, हर मेरी पोजीशन लेंदे ने। मैं क्या न कर, वो ना चाहे तो नहीं हो सकता। मैं वो बच्चे भी वेखे ने, बच्चियां भी वेखियां ने जिन्ना इम्तिहान देते ने, बोर्ड जो पोजीशन होल्डर है पर ना बच्ची है ना बच्चा, दोवें कब्रां च पहुंचे। वो ना चाहे ते नहीं हो सकता। लोकी मुंह पीड़ा करके आख सकते नबी कर कुछ नहीं सकता। मैं क्या कुरान का इनकार न कर, काफिर हो जाएगा। नबी की शान ही बड़ी है, नबी के खिदमत गुजारों का ये आलम है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं, फरमाया मलका बल्कीस का तख्त चाहिए, कुरान गवाह है सारे वाक़या का। फरमाया मलका बल्कीस का तख्त चाहिए। जिन था जिसका नाम कुरान ने इफरीत कहा है, उसने कहा जी मैं ले आता हूँ, पर मजलिस बर्खास्त होने के बाद फरमाया नहीं मुझे जल्दी चाहिए। आपका खादिम उलमा ने नाम लिखा आसिफ बिन बरखिया खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर कितना जल्दी चाहिए? कहा जल्दी चाहिए। कहा सोनिया फिर अख बंद करके खोलो तख्त आ जाता है। टिल्ली सुभान अल्लाह। फरमाया आंख बंद करके खोलिए, ये लफ्ज कुरान के अंदर मौजूद है। आंख बंद करके खोलिए तख्त आ जाता है। जब तख्त आ गया ना तो किसी ने कहा वाह सलमान क्या शाना तेरियां, कि आंख बंद हो तख्त आ जाता है काफरा मलका का। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा वाह सलमान नहीं, ये शाना मेरियां नहीं, ये शाना मेरियां रब दियां। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। इथे बंदे चोरी डकैती हरामखोरी सूद सारा इकट्ठा करके कोठी बना के कोठी दे पेशानी दे लिखा हाज़ा मिन फजल रब्बी। ये केड़ी हुसैनियत है? ये तो यजीदियत है। लुटना चोरी डाके रिश्वत सारी हरामखोरी ते यजीद दे काम ने। हुसैन दे नाने ने तो सिर्फ लुटाया है।
की कीता है? लुटाया है। इमाम हसन मदीने पाक के अंदर एक बार किसी दूसरे मुल्क चो बंदा आया, उन्हें जो मेरे हाल तवज्जो रखनी, वो आया, उन्हें आके वेखिया ना इमाम हसन नूं वेखिया ते वेख के ना पता इमाम हसन का उलमा ने लिखा है कि अगर किसी ने नबी की तस्वीर वेखनी हो ना तो हजरत हसन नूं वेख लवे। उन्हें जो वेख्या ना ए नबी ने जिहदा तुसी कलमा पढ़ते हो? लोगों ने कहा नहीं, ये उस नबी के नवासे हैं। उसने कहा ये किसका बेटा है? कहा अली का। तो फौरन पेट में मरोड़ पड़ गए ए अली का पुत्र है। अंज भी उन्हें बकवास की थे, शाह भी शन वो जाने लगा उसको। फरमाया नहीं गए, रुको, तवज्जो मेरे, रुको, तुसी न जाओ। आप गए, फरमाया क्या बात है, भूखे हो तो खाना खिलाते हैं। तवज्जो नहीं जे फरमाई। इमाम हसन, और कितनी सखावत है इस खानदान के अंदर, वो बकवास कर रहा है। तो मेरा वर्गा कोई हुंदा तांदा फड़ो इनू लम्या पा दो, लम्या पाओ इनू यार नहीं वह सदके जा आले बैत दे इस अज़म तो। फरमाया तुसी रुको, मैं जाके गल करना गए। फरमाया वो भुखा ते खाना देने हैं। मतलब की सी जेड़ा आले बैत ते भौके या पाक हस्तियां ते भौके वो भुखा हुंदा है। वो चाहता कि किधरों टुकड़े मिल जान, वरना बंदा किसी शरीफ आदमी ते बकवास नहीं करता, मफाद होता पीछे। इमाम हसन ने दसिया भुखा ते रोटी देने हैं, और तेरे को सवारी नहीं ते सवारी देने हैं, जे तेरे को रहने वाली जगह नहीं ते तेन हसन कर देंदा है। उन्हें की आख्या? उन्हें क्या सुनिया, मैं सुनिया सी कि तुहाडा नाना बड़ा सबर आला है, पर मैं वेख्या कि उस नाने की झलक नवासियां में भी है कि नहीं। पर अज मन गया जितना सबर नाने में है इतना ही नवासियां में भी मौजूद है। ते सबर बुज़दिली नहीं होंदी। इमाम हसन ने गल दसी है कि ताकत होने भी बंदा सबर कर जाए तो ये ओदा इनाम है। इमाम हुसैन ने भी दसिया कि सब कुछ होने बंदा सबर कर जाए ओदा इनाम है। तो मैं अर्ज कर रहा कि जितना मकाम मरतबा बुलंदो बाला है इतना ही इम्तिहान भी बुलंदो बाला है। अगर मकाम गौसे आजम वाला तो इम्तिहान भी इम्तिहान आजम। आज कितने पीर ने सारे गदियां ते खानकावन जफियां पा के बैठे, मजहब आले सुन्नत यलगार हो रही है, कोई पीर फकीर अगे नहीं आ रहा। जिस पीर दी जैडी वड्डी गड्डी होवे तुसी ओ पीर दी गड्डी भी चुमदे हो। बड़े पहुंचे सरकार ने, बड़ा चेहरे ते नूर है। मैं क्या जरा पीछे बायोडेटा भी ढूंढना, पीर होरी ते कुड़ियां रखी हैं जेड़े मेकअप कर देन। वो जेड़ा चंगा पीर है वो तमाशबीनियां नहीं करता है, वो अल्लाह अल्लाह करता है, वो छुप के जिंदगी गुजारता है, वो शोभदाबाजी नहीं करता है। जेड़ा शोभदाबाज है वो पीर नहीं, वो पीर नहीं। पीर जेड़ा वो तो जदों ओदा चेहरा वेखो खुदा याद आता, ओदी गुफ्तगू सुनो तो खुदा याद आ जाता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इम्तिहान देते ये सारे उम्मती ने। और नबियों की गल करिए, हजरत ज़करिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आरा चल रहा, सामने लोग आए कहने लगे ज़करिया अल्लाह का नाम छोड़ दे वरना आरे पे रख के काट डालेंगे। हजरत ज़करिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों ज़करिया की ये एक जान है, अगर 1000 जान भी होते रब के नाम पे कुर्बान कर डालूंगा, रब के नाम पे कुर्बान कर डालूंगा। जितना मकाम मर्तबा बुलंदो वाला इतना इम्तिहान भी बुलंदो वाला। पीछे आप ईद के करीब हजरत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान सुन चुके हैं। कितना बड़ा इम्तिहान है कि बेटे के गले पे छुरी रखवा डाले, क्योंकि रब ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम मेरा यार भी है, मेरा दोस्त भी है। जितना मकाम मर्तबा बड़ा है इतना ही इम्तिहान भी
बढ़ा। आओ नजर आए इमाम अली मकाम ना मकाम तो देखे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिन्हें मेरे पाक रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, मेरा बेटा हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। दिल्ली सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। मुस्तफा करीम ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। दूसरी हदीस पाक के अंदर फरमाया कि लोगों तुम्हारी तबीयत ताजा है, तुम बाग में जाते हो वहां फूल तोड़ के सूंघते हो। सुनो जब मैं मोहम्मद मुस्तफा की तबीयत बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, मैं अपने दोनों शहजादों को बुलाकर अपने सीने से लगाकर जब सूंघता हूं मेरी तबीयत को करार आ जाता है। वैसे इत्मीनान और करार है नाना जान के लिए। अब मसला क्या है, आप मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। मदीना मुनव्वरा के एक आम बंदे की मोहब्बत का ये आलम है। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाया करता हूँ। पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ बड़ी शान से बड़ी आन वाला पीर है। आप फरमाते हैं मैं जब गया उम्रे के लिए गया या हज के लिए, मैंने देखा एक बच्चा छोटा जिया बच्चा मस्जिद नबी की दीवार के साथ टेक लगाकर टिकटिकी लगाकर बांध के गुंबद खजरा को देखता जा रहा। आप फरमाते हैं मैंने जब देखा मैं करीब गया, मैंने उस बच्चे से प्यार फरमाया। प्यार फरमाने के बाद आप फरमाते हैं मैंने कहा बेटा चल मेरे साथ होटल में, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। कहते हैं मैं साथ ले गया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फरमाया बेटा मुझे यूं लगता है न तेरा बाप है न तेरी माँ है न तेरा घर है न तेरा बार है। वो बच्चा कहता मेरी आंखों में आंखें डालकर बाबा जी सच फरमाया न मेरा घर है न मेरा बार है न मेरी माँ न मेरा बाप है। अगर कायनात में सब कुछ मौजूद है तो मदीने का दरबार है। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं लोगों मैंने उस बच्चे से कहा तो चल मेरे साथ पाकिस्तान, वहां जाकर मैं तुझे अपनी गद्दी पे बैठाऊंगा, मैं अपने बेटों के साथ मिलाकर तुझे अपनी विरासत का हकदार भी ठहराऊंगा। चलो मेरे साथ पाकिस्तान, दुनिया की हर नेमत तेरे कदमों पे कुर्बान करता जाएगा। जमात अली शाह चल मेरे साथ। वो पीर जमात अली शाह फरमाते हैं लोगों जब मेरी बात खत्म हुई वो बच्चा छोटा जिया बच्चा मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहने लगा बाबा जी सारी चीजों का जिक्र फरमाया है, ये तो बताओ ये गुम्बद खजरा भी नजर आएगा या नहीं आएगा। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं लोगों में रो के फरमाया बेटा ये तो मदीने का मुकद्दर है, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। वो बच्चा रो के कहता बाबा जी दुनिया दिया नेमता नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो सिर्फ सोने दा दीदार चाहिए। आम बंदा मोमिन की मदीना मुनव्वरा से ये मोहब्बत का आलम है। हुसैन इब्न अली तो वो है जिनकी आंख मदीने में खुली, जिनका बचपन मदीने में गुजरा, जिन्होंने नाना मुस्तफा के कंधों पे चढ़ के हुजूर की जुल्फों को पकड़ के इस मदीना मुनव्वरा की हवा के अंदर लोरियां ली। हुसैन इब्न अली वो है जिनकी जवानी मदीने में गुजरी, हुसैन वो है जिनका बुढ़ापा मदीने में गुजरा, हुसैन इब्न अली वो है जिनके नाने का आस्ताना और गद्दी मौजूद है। हुसैन इब्न अली वो है जिनकी अम्मा फातिमा तो ज़हरा का मज़ार मदीना में मौजूद है, हसन मुज्तबा की आखिरी आरामगाह है। ए हुसैन इब्न अली क्या वजह है, जिक्र हुसैन और है, फिक्र हुसैन और है। लोगों ने जिक्र हुसैन करके लोगों को धोखे में डाल दिया, फिक्र हुसैन न बताई। जिक्र हुसैन ये है क्या हुसैन इब्न अली तेरे नाना का आस्ताना और गद्दी मौजूद है, तू छोड़ के क्यों जा रहा है? क्योंकि यजीदियों ने कहा ए हुसैन इब्न अली यजीद की बात कर लो, बंद कमरे में कर लो, बंद कमरे में बैठ के कह दो मैं यजीद की बात करता हूं, आपको मदीने का गवर्नर बना डालेंगे, तुझे मालो दौलत देंगे। हुसैन इब्न अली ने कहा लोगों यजीद की बात का मामला है, लोगों को जमा करो, वहां जो बात करेगा हुसैन अल्लाह ऐलान करेगा, जो बात करेगा अल्लाह ऐलान करेगा। लोगों ने कहा आले बैत छुप कर जिंदगी गुजारते रहे, ओए नाहदान तू मौला अली पे कहता है छुप कर जिंदगी गुजारी है, जिसका बेटा कह रहा है जो बात होगी अल्लाह ऐलान होगी।
आपने फरमाया अल्लाह होगी, खदशा बढ़ता जा रहा कि लोगों ने कहा अगर बैत नहीं करते तो इनको शहीद कर दिया जाए। हज़रत हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ना गवारा किया कि अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान दे दी पर मेरे नाना मुस्तफ़ा की शहर की इज्जत को पामाल नहीं होने दिया। 40 दिन मुहासरा रहा, 40 दिन पानी बंद रहा। ये 7 दिन 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ आले बैत का। हम ये भी दुख करते हैं, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी तो ना करना जहां 40 दिन भूखा प्यासा और उसी कुएं का पानी जिसे उस्मान ने खुद खरीद कर दिया। इतना जुल्म। अब क्या हुआ, लोगों ने कहा हम इनके साथ मुकाबला करते हैं। आपने फरमाया नहीं, मेरी जान उस्मान की जाती है तो जाए, पर शहर मुस्तफ़ा के अंदर खून ना बहे। हज़रत हुसैन इब्न अली ने कहा मेरी जान मैं यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ। ये ज़िक्र हुसैन है, फ़िक्र हुसैन। ऐ दिले हुसैन क्यों मदीना छोड़ के जा रहे हो? इतनी मोहब्बतें हैं, सब मोहब्बतों से हाथ उठा के जा रहे हो। कहा नाना का आस्ताना और गद्दी छोड़ना गवारा है, अपनी माँ फातिमा तो ज़ारा का मज़ार छोड़ना गवारा है, अपने भाई हसन मुज्तबा की आखिरी आरामगाह छोड़ना गवारा है, पर नाने के दीन को बेसहारा छोड़ना गवारा नहीं। ये फ़िक्र हुसैन। मक्का पाक में गए और मक्का पाक से लोग हज कर रहे हैं। 2 ज़िलहज, 10 ज़िलहज को हज होता है। हाजी आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली काबा छोड़ के जा रहा है जी। लोगों ने कहा हुजूर 1 हफ्ता तो रह गया, हज करके जाएं। ये ज़िक्र हुसैन है, फ़िक्र हुसैन के। फरमाया आप हज करो, हुसैन हज को बचाने जा रहा है, हुसैन हज को बचाने जा रहा है। तो आज हमने यजीदी किरदार पकड़ा है, हुसैनी किरदार नहीं है। हम ज़बान से कहते हैं हम हुसैनी हैं, लेकिन काम जितने हैं वो यजीदी हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।